दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुनीता रावत। तो स्वागत है आप लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के एक सुंदर से गांव तोसी गांव से। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और हमारे हो गई है खेत में आने की तैयारी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पीछे कितने बड़े बड़े खेत दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे पीठी पर ये कंडी लगी हुई है। तो इस समय मैं खेत में थोड़ा घास के लिए आ रखी हूँ और मौसम का नज़ारा दिखाते हैं। तो मौसम की बात की जाए तो मौसम भी देखो, हल्के हल्के आसमान पे बादल लगे हुए हैं और धूप भी थोड़ा बहुत खिल रखी है और गर्मी भी यहाँ पे बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। तो यहाँ ऐसे खेती की रखी है। तो आगे जो दिखाई दे रहे हैं तो ये है भाई जौ की खेती और जौ और सरसों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती की रखी है। तो यहाँ सिर्फ जौ और सरसों होता है। तो इतने बड़े बड़े खेत हैं लोगों के यहाँ। और यहाँ देखो आगे से जौ की बालियाँ कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ ये है भाई जौ की खेती और इधर साइड है सरसों की खेत। और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से है और दीदी जी का घर ऊपर है और हम नीचे खेत में आ रखे हैं। तो थोड़ा यहाँ पे सरसों भी निकाल रहे हैं और थोड़ा घास भी ले जाएंगे। तो मैं आज अपनी दीदी की खेत देखने के लिए आ रखी हूँ खेत में। तो यहाँ का सरसों अभी बिल्कुल हरा हरा है क्योंकि यहाँ ऐसे डांडी कांटे की जगह है। तो यहाँ जल्दी नहीं पक गया है सरसों। तो अब पक रहा है यहाँ भी सरसों। और जो देखो अभी बिल्कुल हरे हैं। और यहाँ ऊपर का नज़ारा देखो बिल्कुल सुंदर सा दिखाई दे रहा है। और ये है यहाँ का कुछ इस तरीके का नज़ारा। तो यहाँ पे दीदी जी भी है। दीदी जी यहाँ पे थोड़ा सरसों निकाल रही है। तो मैं भी दीदी की थोड़ा हेल्प करूँगी, थोड़ा यहाँ पे सरसों निकालेंगे। और ये कंडी जो दिखाई दे रही है तो ये कंडी भी ला रखी है हमारे घास के लिए। तो थोड़ा घास भी ले जाएंगे और थोड़ा सरसों भी निकालेंगे। तो यहाँ देखो जी आगे से बांज का पेड़ है, इस पे भी हरे भरे कोंपले आ रखे हैं और पूरे पेड़ों पे भी हरियाली आ रखी है यहाँ की। तो यहाँ इतने सुंदर सुंदर से पेड़ दिखाई दे रहे हैं। खरसू, मोर, बांज, बुरा सब उसके पेड़ है। और ये है भाई मोर का पेड़। तो इसको मोर कहा जाता है। तो मोर के पत्ते देखो जी इतने सुंदर होते हैं। तो हमारे यहाँ नहीं मिलता है मोर, तो यहाँ दिखाई दे रहा है। ओडो मोहल्ले का नज़ारा देखो यहाँ से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और इतनी दूराई पे भी देखो जी लोगों ने कितनी अच्छी सुंदर मकाने बना रखी हैं और छत वाली मकाने भी बना रखी हैं। तो यहाँ ज़्यादा टिन लगाए जाते हैं मकानों पे क्योंकि बाद में जब यहाँ बर्फ़ गिरता है तो पूरा लेंटर ख़राब हो जाता है बर्फ़ पड़ने से। तो ज़्यादा यहाँ टिन लगाए जाते हैं। तो आप लोग लेंटर वाले मकान भी बना रखा है लोगों ने। तो ये है भाई लेंटर वाला मकान। और यहाँ पे है मेरी दीदी जी का मकान आगे से। तो यहाँ पे एक नया मकान है और 2 पुराने जंगले वाले मकान हैं। तो ऐसे जंगले वाले मकान आप कहीं दिखने को नहीं मिलेंगे। तो तोसी गांव में देखो जी इतने सुंदर जंगले वाले मकान हैं। तो यहाँ पे मेरी दीदी जी का पुराना मकान है वो जंगले वाला। और पीछे से देखो ये है नया मकान। तो फिलहाल निकालते हैं सरसों कहा जाता है। तो ऐसे होते हैं सरसों के बीज। तो ये अच्छी तरह से पक गया है। तो सरसों का बीज है ये, इस तरीके से होता है सरसों का बीज। तो हम यहाँ पे सरसों निकालने के लिए आ रखे हैं। तो आप देख रहे होंगे इतने बड़े बड़े खेत हैं यहाँ आगे। तो पूरे खेतों में सरसों और जौ बो रखे हैं यहाँ के लोगों ने। तो थोड़ा हम भी सरसों निकाल जी, हमने यहाँ पे इतना सरसों निकाल दिया है और सरसों की यहाँ पे छोटी थुपड़ी लगा रखी है। तो हमारे यहाँ तो सरसों घर में ले जाते हैं और मेरी दीदी जी के यहाँ ऐसे खेत में लगाते हैं सरसों की थुपड़ी। तो देखो जी इतने निकाल दिया है और इतना हरा है। तो बाकी सब सरसों हरा है और जो भी हरे भरे हैं अभी। तो अब हम थोड़ा घास निकालेंगे इस कंडी पे और दूसरी कंडी यहाँ पे रखी हुई है। तो सरसों हमने निकाल दिया है और ऐसे खेत में रखा है। तो यहाँ के लोग जब सरसों निकालते हैं तो ऐसे खेत में थुपड़ी लगाते हैं और घर में कबाड़ा हो जाता है, बल इसीलिए वो घर में नहीं ले जाते। ये है भाई मेरी घास की कंडी। तो मैंने एक कंडी घास की भी निकाल दी है और दिन के लगभग 11 भी बज चुके हैं। और सरसों भी हमने खेत में पूरा निकाल दिया है जो जितना पका हुआ था। और
यहाँ पे देखो जी मेरी दीदी जी की कंडी टूट गई है, सब घास नीचे बिखर गया है। कंडी पे रिंगाल के काखे लगा रखे थे, वो टूट गए। वो तो कंडी का घास पूरा नीचे गिर गया है। तो यहाँ पे देखो जी घास उठाने में कितनी आफत आ रही है। और मेरी कंडी देखो जी, ये है भाई पीठ में लगा रखी है। तो फुल कंडी यहाँ पे घास निकाल रखा है मैंने। और यहाँ नीचे की यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा वाला घास होता है, तो इससे गाय भैंस खूब दूध देते हैं यहाँ की गाय। देखो जी यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, तो सब कुछ लगा रखा है। यहाँ साग सगोड़ी की सब्जी भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे देखो जी मेरी दीदी जी का थोड़ा धनिया भी बो रखा है, तो कितना सुंदर हो रखा है धनिया। और बिल्कुल अभी यहाँ हरा भरा है। तो हमारे साइड तो धनिया का बीज हो गया है और धनिया भी हमने काट दिया है। तो यहाँ देखो जी इतने हरे भरे पत्ते हैं अभी धनिया के, और छोटे छोटे फूल भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखो थोड़ा न्यार भी रखा है, और ये ऐसे प्लास्टिक से ढका हुआ है। तो एक थोपड़ा ये है भाई न्यार का, इतना बड़ा थोपड़ा। और यहाँ आगे भी, और देखो जी यहाँ पूरे खेत में आलू लगा रखे हैं। तो यहाँ इतने बड़े बड़े खेतों में लोगों ने आलू लगा रखे हैं। तो इतने मेहनती होते हैं भाई पहाड़ों के लोग। तो यहाँ के लोग तो कुछ ज़्यादा मेहनती हैं। तो जो ये घास की थोपड़ी यहाँ पे लगा रखी है, तो देखो जी जो आगे से वो दिखाई दे रहा है चट्टान, तो वहाँ से लाया जाता है ये घास। तो हम यहाँ से देख रहे हैं चट्टान, तो यहाँ के लोगों को बहुत आसानी से लोग यहाँ घास काटने के लिए जाते हैं। तो ऊपर नहीं चढ़ जाते हैं, ऊपर तो बहुत ही बड़ा चट्टान है। तो जो नीचे नीचे वो घास की वो दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा छोटे छोटे वो बीठे दिखाई दे रहे हैं। तो बीठा बोलते हैं भाई यहाँ घास के, जहाँ से घास लाया जाता है तो उधर से लाते हैं। जहाँ थोड़ा थोड़ा वो सेना दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से लाते हैं भाई यहाँ के लोग घास। और ऐसे बड़े बड़े खुम लगाए जाते हैं घास के भी। तो हमारे साइड तो पेड़ों पे लगाते हैं, और यहाँ ऐसे बड़े बड़े गोल घेरे में थोपड़ी लगा रखी है घास की भी। और यहाँ पे देखो जी, तो जब बर्फ पड़ता है तो यहाँ पे ऐसे टान बनाए रहते हैं। तो यहाँ पे पतीले रखा जाते हैं, फुल पतीले से भरा रहता है। और यहाँ पे थोड़ा बांझ भी ला रखा है। और सोल्टी कंडी देखो जी यहाँ पे कितनी ज़्यादा सोल्टी रखी हुई है। तो ये पूरे रिंगाल की बनी हुई है। तो यहाँ रिंगाल तो काफ़ी नज़दीक पे मिलता है घरों में। यहाँ रिंगाल उगा रखा है लोगों ने, पूरे रिंगाल के पेड़ हर किसी के घर में लगा रखे हैं। और यहाँ पे लकड़ियाँ भी पूरे स्टोर करके रखी हुई हैं। तो देखो जी यहाँ पे कितनी ज़्यादा लकड़ियाँ रखी हुई हैं। तो यहाँ जब बारिश होती है तो कोई आफत नहीं आती है यहाँ के लोगों को, क्योंकि उन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने पूरे पहले से सब चीज़ की व्यवस्था की रखी होती है। तो ये है भाई लकड़ियाँ, तो ये हैं बांझ, मोर और खरसों की। चलिए जी हम खेत से घर भी आ चुके हैं, और खेत से घर आके हमने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया है। और यहाँ पे खाना बन के भी एकदम रेडी हो गया है आग वाले चूल्हे में। तो आज का लंच में बना हुआ है दाल, राजमा की दाल और चावल और टेस्टी लेमड़ी की सब्जी। तो यहाँ पे मेरी दीदी जी देखो यहाँ पे खाना परोस रही है। तो अब खाने की तैयारी हो गई है हमारी भी। लेते हैं अब गर्मा गर्म लंच का आनंद। तो देखो जी यहाँ पे थाली पे खाना परोस दिया है दीदी जी ने। तो आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी तोसी की ब्लॉग अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग देखने में स्वस्थ रहना, मस्त रहना और हमेशा व्यस्त रहना। जय देवभूमि उत्तराखंड।